मैंने कहा मौली साहब पिंडी दी काली कुत्तिए तू ते सिर्फ इना कहण दी जरूरत रखनी है कि अहमद इना कहण दी जरूरत रखनी है कि अली का नाम कुत्ते नहीं लेते। मैंने कहा ना ना ना, अली का नाम खिंजीर नहीं लेते। अल्लाह ने अली के नाम की गुटियां हमारी माओ की गोदों में हमें अता फरमाई है। हमारी माओ ने जो हमें लोरी दी है ना, हमारे बाप ने जो हमें उठाकर सीने से लगाया तो हमें यही कहा है बेटा नबी के यारों से भी गद्दारी नहीं करनी है और नबी के बारों से भी गद्दारी नहीं करनी है। सहाबा का भी वफादार रहना है और अली अली भी डंके की चोट पर करना है। गोया कि दुनिया को यह बताना है कि मंजर फजाए दार में सारा अली का है। यार आप लोग मेरी बात समझ नहीं रहे, मेरी गलाएं दी होती है, थोड़ा जागो। मंजर फजाए दार में सारा अली का है, जिस संत देखिए वो नजारा अली का है। वो मौली साहब मुझे कहने लगे, बात में सुना रहा था, वो रह गई रास्ते में, कहने लगे आला हज़रत ने बड़ा सख्त लिखा। मैंने कहा आला हज़रत ने सख्त खुद नहीं लिखा, अल्लाह की कसम खुद नहीं लिखा। लाओ कुरान सर पर रखने के लिए तैयार हूं। 8 मकामात पर सैयदी आला हज़रत ने इस बात का इजहार किया कि मैंने जो सख्त लिखा है, सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी सैयद ज़ादे थे, उन्होंने अर्ज किया कि बंदा नवाज बड़ा सख्त लिखते हैं, बड़ा सख्त लिखते हैं। यहां तक कि आपने तो ऐलान कर रखा है कि किल के रजा है खंजरे खूंखार बरकबार, आदा से कह दो खैर मनाए न शर करे। बड़ा सख्त लिखते हैं। आला हज़रत ने कमोबेश 8 जगह पर यह ऐलान किया। आपने फरमाया कि अहमद रजा खुद नहीं लिखता। बेटा मुझे हाथ दे अपना। आला हज़रत ने गोया कि ये कहा, आपने फरमाया मुझे मेरे आका ने यहां से पकड़ा, ऐसे पकड़ा है और पकड़ कर ले जाकर बाबे जिब्रील पर खड़ा किया। कहा अहमद रजा साढ़े दरवाजे का चौकीदार तू है। मैंने मौली साहब को फतावा रज़विया 15वीं जिल्द के अंदर दिखाया। मैंने कहा ये देखो आला हज़रत ये अल जबल उस्सानवी अला कुल्लियत थानवी, उसमें आला हज़रत ने लिखा। आपने फरमाया सैयद ज़ादे खुद नहीं लिखता, बाबे जिब्रील पर ले जाकर मुझे मेरी सरकार ने खड़ा किया है और कहा अहमद रजा हमारे दरवाजे का चौकीदार तू है, अंदर किसी कुत्ते नू वरण नहीं देना। हाजी अभी तक तुम आला हज़रत को समझ ही नहीं सके हो। मैंने कहा आज जड़िया नाल बैठा तेनू समझाइए कि अहमद रजा किस शेरनी माऊ दे पुत्र दा नां है। तेनू समझाइए कि अहमद रजा किस शेर प्यो दे पुत्र दा नां है। ओदे प्यो दा नां रईसुल मुतकल्लिमीन। आज एक रईस दारुल इफ्ता बनता है तो वो समाता नहीं है अपने अंदर। आप पूछो तो रईस दारुल इफ्ता की तरकीब क्या है? रईस सीगा कौन सा है, दार कौन सा सीगा है, इफ्ता कौन सा है, इस पर अलिफ लाम कौन सा है? कहते जी मैं तो रईस हूं, मेरा ये काम तो नहीं है, मेरा काम तो फतवे लिखना है। जिसको ये नहीं पता कि रईस दारुल इफ्ता की तरकीब क्या है, इसके सीगे क्या है, इसकी सरफी नावी तरकीब क्या है, वो फूले नहीं समाता। आला हज़रत फरमाते हैं पूरा हिंदुस्तान घूम लो, मेरे प्यो जिया जड़ा तो लबड़ा नहीं है। खुद कहते हैं इस वजह से नहीं कह रहा, इस वजह से नहीं कह रहा कि मेरे वालिद साहब है। फरमाया उठा लो उस मेरे अब्बा जान का कोई फतवा पढ़ लो, कोई किताब पढ़ लो, उसूल रशाद लिक़मई मबानिल फसाद पढ़ लो, कोई भी किताब पढ़ लो, उसमें किसी जगह पर कोई झोल हो, कोई सुकून हो। मुझे पहली दफा ये किताब एक आलिम दीन ने उसूल रशाद लिक़मई मबानिल फसाद, तो मैंने जब पढ़ी तो मैंने कहा इसके ऊपर नाम ऐसे मौलाना नकी अली खान का लिखा हुआ है, अंदाज सारा आला हज़रत वाला है। नहीं समझे आप बात? तो बड़े आलिम थे, मेरे उस्ताद थे, उन्होंने कहा बेटा अहमद रजा ने जो कुछ लिखा है अपने अब्बा से लेकर लिखा है। तो बहरहाल मैं आपको आला हज़रत के अशार सुना रहा था कि मुर्तजा शेर हक अशजाउल अशजाई साक़िए शीरो शरबत पे लाखों सलाम, असले नस्ले सफा वजह वस्ले खुदा, असले नस्ले सफा वजह वस्ले खुदा, बाबे फसले विलायत पे लाखों सलाम। मुहक्किक़ अहले सुन्नत क़िबला अल्लामा आतिफ सलीम नक्शबंदी साहब बैठे हुए हैं, फिदा हुसैन नज़वी साहब, दीगर उलमा बैठे, पीर साहब बैठे। आप मतलब कमरैन पढ़े, हैरत की बात बताऊं आपको। क़िबला
मुख्तार रज़वी साहब बैठे, बदरुल कमरैन पढ़े। आला हज़रत ने बाकी सारे साहबा के नाम मुख्तसर अलकाब के साथ लिखे, मुख्तसर अलकाब के साथ। लेकिन जब जनाबे हैदर कर्रार की बारी आई ना, अब सुनते जाना अलकाब क्या है। आपने लिखा कि अली वो है जिसे शमए शबिस्तान विलायत कहते हैं, अली वो है जिसे बहारे चमनिस्तान मारिफत कहते हैं, अली वो है जिसे खातिमे खिलाफत नबुवत कहते हैं, अली वो है जिसे फातिह सलासिल तरीकत कहते हैं, अली वो है जिसे सैयदुल आरिफीन कहते हैं, अनीसुल गरीबीन कहते हैं, अबुल अइम्मत ताहिरीन कहते हैं, इमामुल मशारिक वल मगारिब कहते हैं, असदुल्लाहिल गालिब कहते हैं, मज़रुल अजाइब वल गराइब कहते हैं, यानी अली इब्ने अबी तालिब कहते हैं। इतने अलक़ाबात लिखने के बाद सय्यदी आला हज़रत लिखते हैं, आप फरमाते हैं कि अगर कलम को तवालत का खौफ न हो और अहमद रजा सिर्फ अली के अलकाब लिखता रहे, पूरी किताब खत्म हो जाएगी, अली के अलकाब खत्म नहीं होंगे। मैंने कहा मौलवी साहब अली वाला किसी दर का सवाली हो नहीं सकता, अली वाला किसी दर का सवाली हो नहीं सकता, परे जिसका अली दामन वो खाली हो नहीं सकता, नमाजी हो या हाजी हो, मुल्ला हो या कारी हो, अली का जो भी मुनकिर है हलाली हो नहीं सकता। बदली मजा आ रहा है ना अली का जिक्र सुनो। अब जरा बताना कि अली वाला कौन है, मैं आगे चल के पूछूंगा तुमसे अली वाला कौन है। हमने अली अली भी करना है और अली से वफा भी करनी है। बदली मुसीबतों की जो छाई थी छट गई, मुश्किल मेरी हयात के रास्ते से हट गई, मैंने अली का नाम लिया जब जलाल से, घबरा के हर मुसीबत वापस पलट गई। हाँ, आला हज़रत ने मतलुल कमरैन के अंदर एक जगह पर मौला अली के खसाइस लिखे, खुसूसियात लिखे, और खुसूसियात लिखकर आपने फरमाया कि ये वो 8 खुसूसियात हैं जो मौला अली ने खुद अपनी जबान से अदा फरमाई। आपने खुद फरमाया कि ये वो 8 चीजें हैं जो मेरे अलावा किसी और के अंदर नहीं पाई जाती। फिर आगे चल के आपने फरमाया कि ये सिर्फ 8 ही नहीं, अली में इसके अलावा इतनी खुसूसियात हैं, इतनी खुसूसियात हैं कि उसका तज़किरा करते चले जाएं, करते चले जाएं, करते चले जाएं, तो बंदा हैरान रहता है कि अल्लाह ने अली को क्या क्या खसाइस अता फरमाए। अच्छा बताओ, अली का नाम सुन के खुश हो रहे हो कि नहीं हो रहे? किसी से टैड विच पुलंज ते नहीं पैरी ना, मजा आ रहे हैं अली का नाम सुन के, अली अली सुन के खुश हो रहे हो ना। तो हमारा कसूर सिर्फ इतना है, हम ये कहते हैं कि अली को भी मानो, अली की भी मानो। अली लावारिस तो दुनिया से नहीं गया। हमें कहते हैं कि जी ये अली अली नहीं करते, हमने कहा अली अली भी करते हैं, अली की तालीमात की बात भी करते हैं। तुम हिम्मत करो ना, मर्द बनो ना, अली की तालीमात भी लोगों तक पहुंचाओ ना। हमारा कसूर यह है कि हम अली से वफादारी करते हैं और लोगों को बताते हैं कि अली की तालीमात क्या है। बोला जी अली की क्या तालीमात है? मैंने कब सुनेगा मौलवी साहब, जुर्रत है तेरे अंदर, तेरे कानों में इतना दम खम है कि अली की तालीम क्या है, अली ने उम्मत को जाते हुए क्या अकीदा दिया है? तू ये ऐलान तो कर लेगा आराम से कि अल हक़ मालिकिन व अली माल हक़, अल कुरान मालिकिन व अली माल कुरान, ये ऐलान तो सब करते हैं, लेकिन ये भी तो देखें कि अली कहता क्या है। 80 रावी जो कहते हैं कि हमने खुद देखा, इधर देखो मेरे नौजवानों, सर उठा के सुनना, जो कहते हैं हमने खुद देखा कि अली ऐसे कुफे के मिंबर पर बैठे, कुछ कहते हैं खड़े, और कुफे के मिंबर पे खड़े होकर मौला अली ने इरशाद फरमाया ला अजिदु अहदन फद्दलनी अला अबी बकर व उमर इल्ला जल्लतु हद्दल मुफ्तरी। हमारा कसूर ये है सियालवी साहब, किबला नक्शबंदी साहब, पीर साहब, रज़वी साहब, दीगर जितने उलमा यहाँ बैठे, हमारा कसूर ये है कि हम ये कहते हैं कि अली का अकीदा अपनाओ। हम ये कहते हैं कि मैं तुम सब जितने भी आज मौला अली के नाम का, मौला अली का नाम लेकर हमें धमकियां देते हैं और मौला अली का नाम लेकर हमें ब्लैकमेल करते हैं, अली के नाम को बैसाखी बनाते हैं, मैं उन्हें दावत फिक्र देना चाहता हूं कि मैं उन्हें यह कहना चाहता हूं कि कयामत का मैदान होगा, तुम भी अली का दामन थामना। ये अली के फकीर और ये अली के मलंग, ये भी अली का दामन थामेंगे। हम अली के दामन को पकड़ कर कहेंगे अली। हम मजमे में भी कहते थे, हम बच्चों के सामने में भी कहते थे, हम कॉलेज में भी कहते थे, यूनिवर्सिटी में भी कहते थे, मदरसे में भी कहते थे, खानका में भी कहते थे,
दरसगाह में भी कहते थे कि अली हम तेरे वफादार हैं, अली हम तेरे दर के चौकीदार हैं, अली हम तेरे हयादार हैं, हमने तेरी हयादारी नहीं छोड़ी, हमने तेरी वफादारी नहीं छोड़ी। हमारा कसूर यह था कि जो अकीदा तू हमें देकर गया था हमने उस अकीदे को थाम के रखा था। हम मिंबर पे चढ़ के भी कहते थे, हम कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, स्कूल में, मदरसे में, जामिया में, हम हर जगह पर कहते थे कि ये अली का ऐलान है, अली अली भी करो और अली का अकीदा अफजलियत शेखैन भी अपनाओ। वो जेलम का एक टट्टू है, वो ऐसे एक बात करता था जी अंग्रेज की अदालत में ले जाओ लोगों को, अंग्रेज की अदालत। मैं आपको अंग्रेज की अदालत की बात नहीं करता, एक चिट्टा अनपढ़ आदमी मुसलमान, हमें क्या जरूरत है अंग्रेज की अदालत की? चिट्टा अनपढ़ जिन्होंने कहते ने उन्होंने बिठाओ, उन्होंने आखो कि ये आदमी भी अली अली करता है, जुल्फिकार शाह भी अली अली करता है, सैलवी साहब भी अली अली करते हैं, रजवी साहब भी अली अली करते हैं, मुफ्ती फिदा हुसैन रजवी साहब भी करते हैं, महक़िक़ुल असर आतिफ सलीम नक्शबंदी साहब भी करते हैं, ये सारे भी अली अली कर रहे हैं और डंके की चोट पे कर रहे हैं। हाँ, एक दफा मेरे साथ नारा लगाओ, नारे हैदरी, नारे हैदरी, हैदर हैदर, हैदर 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 हैदर। ए सुनहरी गुंबद के मकीन, ए अली नजफ अशरफ से देख ले, मैं मौला कायनात की बारगाह में अर्जी लगाने लगा, झोलियां फैला के अर्जी लगाओ, अली नजफ अशरफ के मकीन सुनहरी गुंबद के नीचे आज आप आराम कर रहे हैं। ए हुसैन इब्ने अली आप करबलाए मोहल्ला में आराम कर रहे हैं। ए हसन इब्ने अली आप जन्नतुल बकी में आराम कर रहे हैं। ए ज़ैनुल आबिदीन इब्ने अली, ए बाकिर इब्ने अली, ए जाफर सादिक इब्ने अली, ए मूसा